Hello and very good morning, my loving students of class 1st. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So get ready. Our today's schedule, class 1st, subject English language, lesson 8, verb. Hello my dear students of class 1st. How are you all, my loving kids? अच्छे हैं सभी बच्चे? Okay. So as we all know, it's time for our studies. All of you get ready. So my dear students, today we'll study English language lesson 8 verbs. You know what is verb? पता है आपको? अभी बेटा लास्ट वर्क में आपने अपने एक्शन वर्ड्स कंप्लीट किए थे. एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं ये पता है? यस, जो एक्शंस या जो काम हम करते हैं. और बेटा वर्ब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. किसी भी वाक्य का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है वर्ब. अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग. वर्ब वो शब्द है बेटा जो हमें किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में बताता है कि वो क्या कर रहे हैं. लाइक मम्मा क्या करती हैं? मम्मा कुक्स फूड फॉर यू, आपके लिए खाना बनाती हैं, है ना. शी केयर्स फॉर यू, आपकी केयर करती हैं. पापा वर्क्स फॉर यू, आपके लिए काम करते हैं जिससे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं. ओके. तो कोई भी व्यक्ति या कोई वस्तु लाइक क्लॉक, लाइक क्लॉक, घड़ी क्या करती है? आपको टाइम बताती है ना. वो जो भी काम कर रहे होते हैं जिसे हम क्रिया कहते हैं हिंदी में वर्ब. ओके. उसको जो बताते हैं वो शब्द क्या होते हैं? क्रिया. एंड इंग्लिश व्हाट वी से? वर्ब. तो बेसिकली वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स जो आपने अभी सीखा था. किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड आपको ये बताता है कि सब्जेक्ट मीन्स आइदर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आइदर वो कोई पर्सन है या कोई वस्तु है ना. वो क्या कर रहा है, वो जो वर्ड है. जैसे मम्मा खाना बनाती हैं, टीचर आपको पढ़ाती हैं. ओके. टीचर टीचेस यू, फादर वर्क्स फॉर यू. तो ये जो वर्क हम करते हैं इनको हम वर्ब कहते हैं. क्लियर? तो चलिए अब आपका हम चैप्टर शुरू करते हैं. चैप्टर 8 वर्ब. टेक आउट योर पेज नंबर 38. What do you like to do in your free time? Write down 5 things you do at school and home. यहाँ बेटा आपको कोई भी ऐसी 5 चीज़ें लिखनी है जो आप अपने स्कूल में या अपने घर में करते हैं. तो ये वर्क आप खुद करेंगे कंप्लीट. वेरी गुड. आप जो भी करते हैं, जो भी आपकी क्रिया है, एक्शन वर्ड्स हैं, वो आपको यहाँ लिखने हैं. ऑल द वर्ड्स यू हैव रिटन शो एक्शन. जो भी वर्ड्स आपने यहाँ लिखे वो क्या दिखाते हैं? एक्शन शो करते हैं. लाइक इफ़ यू हैव रिटन वी प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, और वी सिंग, वी डांस. जो भी आप ये काम करते हैं ये एक्शन वर्ड्स है ना, तो वो एक्शन शो करते हैं. दे टेल अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग इज डूइंग. वो वर्ड्स हमें बताते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई एनिमल, जानवर या कोई वस्तु क्या कर रहा है और कर रही है. सच वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. ऐसे ही वर्ड्स को हम क्या कहते हैं बेटा? वर्ब कहते हैं, क्रिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही सब्जेक्ट्स में सिखाया जाएगा. इसको बहुत ध्यान से सीखिए. ओके. सो व्हाट यू हैव टू लर्न? वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स. ओके. जो हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, क्रिया होती हैं जो हम कर रहे होते हैं, वो वर्ड्स हमारे वर्ब होते हैं किसी भी सेंटेंस में. एग्जाम्पल: रीड, राइट, प्ले, ईट, रन. जैसे रीड पढ़ना, राइट लिखना, प्ले खेलना, ईट खाना, रन दौड़ना. ओके. तो ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं ना, हमारे एक्शन हैं, और यही सब वर्ब्स हैं. When a verb comes after he, she, it or a person's name, we add s. ये समझिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब कोई वर्ब ही के बाद, शी के बाद
या किसी व्यक्ति के नाम के बाद आती है तो हम उसमें एस लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रहमान प्लेज क्रिकेट। वैसे हम खेलना, प्ले मीन्स खेलना होता है ना, हम प्ले लिखते हैं, लेकिन यहाँ देखिए रहमान एक सिंगल पर्सन है तो हमने प्ले में क्या किया, एस लगा दिया। शी सिंग्स ब्यूटिफुली, यहाँ देखिए शी आया है तो सिंग में आपने एस जोड़ दिया। ओके। ही लुक्स स्मार्ट, यहाँ लुक मीन्स दिखना और लुक में हमने एस लगाया क्योंकि ये ही के साथ है। तो दोबारा देखिए, जब भी कोई वर्ब ही के बाद आती है, शी के बाद आती है, किसी एक व्यक्ति के नाम के बाद आती है, तो हम क्या करते हैं, उसमें एस लगा देते हैं, वर्ब जो वर्ड होता है उसमें। व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर आई, वी, यू, दे और मोर देन वन पर्सन, वी डू नॉट एड एस। जहाँ हम एस लगाते हैं वो आपको क्लियर हुआ। अब आप ये देखिए हम एस कहाँ नहीं लगाते हैं। जब हम किसी वर्ब को आई के बाद यूज़ करते हैं, वी के बाद, यू के बाद, दे के बाद, या फिर एक व्यक्ति से ज़्यादा के बारे में जब हम बात करते हैं। जैसे जब हम लिखते हैं कि अभी यहाँ आपने देखा रहमान प्लेज क्रिकेट, ओके, और अगर ये सेंटेंस होता रहमान एंड रोहित, तो यहाँ आपको प्लेज नहीं लिखना था, यहाँ आपको सिर्फ प्ले लिखना है क्योंकि ये दो लोगों के बारे में बात हो रही है। जब सिंगल के बारे में बात करेंगे, एक व्यक्ति खेलता है, खाता है, डांस करता है, तो वहाँ आपको एस लगाना है, और एक से ज़्यादा के बारे में बात करेंगे वहाँ एस यस नहीं लगाना है। एग्जाम्पल, वी स्टडी एट होम। ओके, यहाँ वी है तो देखिए स्टडी आ गया। दे प्ले एवरी इवनिंग, दे मीन्स बहुत सारे बच्चे, तो वो यहाँ पर हमने एस नहीं लगाया। अब यहाँ पर अगर सिंगल बच्चा होता लाइक राहुल प्लेज एवरी इवनिंग, तो यहाँ प्ले में एस लग जाता। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रिया एंड नेहा गो टू स्कूल। ओके, तो यहाँ देखिए हमने सिर्फ गो लिखा है ना, क्योंकि प्रिया और नेहा दो लोगों के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार वर्ब को दोबारा पढ़िए और प्रैक्टिस कर लीजिए। इन शॉर्ट, वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। जो भी हम काम करते हैं वो सब हमारे वर्ब होते हैं, यानी क्रिया। ओके, और जब हम एस का यूज़ करते हैं जहाँ पर वर्ब ही के बाद, शी के बाद आती है, या किसी व्यक्ति के नाम के बाद आती है, और अगर आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब आती है, या एक से ज़्यादा व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, वहाँ हम एस नहीं लगाते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, इसको समझ समझ के कंप्लीट करिएगा, और इसका सल्यूशन मैं आपको बाद में भेजूंगी। फिर आपको चेक करना है कि आपने इसका सल्यूशन ठीक किया है या गलत किया है। ओके, जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट वर्ब। इसमें आपको ठीक वर्ब करनी है टिक। तो यहाँ पर अभी जो आपने ऊपर रूल समझा है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, लाइक फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल श्रेया लाइक और लाइक्स डॉल्स, इसमें क्या आएगा बेटा, यस लाइक्स। क्यों, क्योंकि श्रेया एक सिंगल गर्ल के बारे में बात हो रही है ना। ऐसे ही आपको ये सारे सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपका बी क्वेश्चन है चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर देखिए हर व्यक्ति के बारे में आपको पता है कि कौन क्या काम करता है। आपको ये वर्ड्स में से छांट कर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज द गार्डनर फिल अप फ्लावर्स इन द गार्डन। गार्डनर क्या करता है बेटा, अब आप यहाँ से सर्च करिए, यस ग्रोज फ्लावर्स इन द गार्डन। ऐसे ही आपको यहाँ पर सारे वर्ड्स कंप्लीट करने हैं, एंड आई विल सेंड द सॉल्यूशन लेटर। उसके बाद सी क्वेश्चन, गिवन बिलो इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डे एट स्कूल। यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन है जो कि स्कूल के बारे में दिया है कि हम पूरे दिन स्कूल में क्या करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। आई गो टू द स्कूल बाय बस। हम स्कूल जाते हैं ना, बस से जाते हैं, तो यहाँ फर्स्ट आएगा गो, जी ओ गो। आई मीट माई फ्रेंड्स एट स्कूल। आर टीचर्स, टीचर्स क्या करते हैं, आपको पढ़ाते हैं। टीच अस आर लेसन्स। अब बेटा यहाँ देखिए आर टीचर्स, यानी बहुत सारे टीचर्स के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर टीच लिखा है, TEACH। और अगर यहाँ पर सिंगल टीचर होता
लाइक माई टीचर और आर टीचर, तो यहाँ हम क्या यूज़ करते हैं? टीचर्स. ओके. दे बेल फॉर इंटरवल, द बेल फॉर इंटरवल रिंग, वी हैव आवर लंच एंड ब्लैंक फुटबॉल. फुटबॉल से हम क्या करते हैं? खेलते हैं. यस, तो यहाँ आएगा प्ले, प्ले फुटबॉल. वी रीड स्टोरी बुक्स इन द लाइब्रेरी. बुक्स को हम रीड करते हैं ना, ये भी हमारी क्रिया है, वर्ब है, इसलिए यहाँ रीड आएगा. द लास्ट बेल रिंग्स एट 2 in the afternoon. जो सबसे लास्ट बेल है वो कितने बजे होती है? 2 in the afternoon. तो बेल को हम रिंग करते हैं, इसलिए यहाँ पर रिंग्स आएगा. आई क्लोज माई बैग एंड टेक द बस. एंड इन लास्ट आप क्या करते हैं? जब लास्ट बेल होती है अपना बैग पैक करते हैं और अपनी बस में जाकर घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं. ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू मस्ट हैव बीन टू द मार्केट. आप कई बार मार्केट जाते हैं. वॉट डिड यू सी देयर. आपने वहाँ क्या देखा? डिस्क्राइब अ डे एट द मार्केट. अब बेटा, जैसे मैंने अभी राइटिंग की बात की थी आप लोगों से, तो आप अपनी इमेजिनेशन से पहले लिखिए कि आपने मार्केट में क्या देखा, क्या किया. अगर आपको इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम आता है तो आप हिंदी में लिखिए अपनी कॉपी में. ओके. और उसके बाद यहाँ उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखने का प्रयास करिए. फिर आई विल सेंड यू द सोल्यूशन, उससे आपको चेक करना है. ठीक है. मे बी मेरी और आपकी इमेजिनेशंस अलग अलग होंगी, लेकिन आप अपनी इमेजिनेशन को नोटबुक पे लिखिएगा, उससे आपको एक लिखने की हैबिट डेवलप होगी. ओके. आफ्टर दैट ई, क्वेश्चन नंबर ई, ये बहुत सिंपल है, इसको आप बहुत इजीली कर लेंगे. इसमें आपको ये बताना है, यहाँ जो ए पार्ट दिया है, कि इनके एक्शन वर्ड्स क्या हैं. जैसे स्टार्स, स्टार्स क्या करता है बेटा? शाइन करते हैं. आपने आसमान में देखा है ना, स्टार शाइन करते हैं. तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनको आपको इनसे मैच करना है. स्टार्स, वेल, मंकी, फ्लावर्स, बर्ड्स. दिस इज योर होमवर्क. ओके. नाउ टेक आउट पेज नंबर 44. वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टाइम. कलर द इमेजेस गिवन बिलो. यहाँ जो इमेजेस दी हैं आपको उन्हें कलर करना है. मेक नोट ऑफ द पर्टिकुलर एक्शन दे परफॉर्म. और जो भी एक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं उसको आपको नोट करना है. जैसे देखिए फर्स्ट पिक्चर में देखिए बर्ड है, क्या कर रही है? बर्ड फ्लाई. मंकी हैंग. डॉग बार्क. ओके. तो ये सारे पिक्चर्स को आप कलर करिए और इनके एक्शन वर्ड्स को अपने नोटबुक में नोट करना है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वर्ब का टॉपिक अच्छे से समझ में आया है. अभी आपको कुछ वर्कशीट्स मिलेंगी जिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है वर्ब की. सो टेक केयर, स्टे एट होम, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू. माय डियर स्टूडेंट्स, होप you enjoyed this class, and now it's time for our homework. Complete your video class work as per given instructions in your English language book and notebook. Okay my dear students, see you in the next class. Till then, bye bye, take care, stay at home, God bless you.